तो चलिए बच्चों 2025-26 यानी 2026 का न्यू सेशन का अकाउंटेंसी क्लास 12th न्यू चैप्टर आज हम लोगों का स्टार्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हालांकि देखो ओवर रिव्यू दे दूं मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को चैप्टर्स की डिटेल और पूरा कोर्स कंटेंट की डिटेल बता के बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। आप लोग सिर्फ इतनी सी बात समझ के चलो कि आपकी 3 बुक्स हैं। ठीक है। पहली बुक जो है पहली बुक के अंदर आप लोगों की पूरी पार्टनरशिप है। दूसरी बुक के अंदर आपको दे रखा है दूसरी बुक के अंदर आपको दे रखा है तो 3 बुक के अंदर जो पहली बुक का ना है आपकी उसमें पूरी पार्टनरशिप है। दूसरी बुक के अंदर आपका दे रखा है कंपनी अकाउंट्स और तीसरी बुक है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों के स्टार्ट करने जा रहा हूँ बुक नंबर 1 जिसके अंदर है पार्टनरशिप। ठीक है। और पार्टनरशिप में भी कई सारे चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के नेम लिख लेते हैं। हालांकि पार्टनरशिप में जो फर्स्ट बुक है बुक नंबर 1 उसके नेम आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि रोड मैप हमारा तैयार रहना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बुक नंबर 1 के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। लिखते चले जाओ जिससे आपको ध्यान रहेगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी आपको पार्टनरशिप के फंडामेंटल देखने हैं। ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपका दूसरा चैप्टर है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। और जो तीसरा चैप्टर है आपका वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। थर्ड है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फोर्थ है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। एंड फिफ्थ जो चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर जाके आपकी बुक नंबर 1 कंप्लीट होगी केवल। अब जो मैं चालू करने वाला हूं सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर चालू करने वाला हूं। इसके अंदर पार्टनरशिप का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप हेडिंग डाल दो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो प्यारे बच्चों एक मैं आपको बात बता दूं कि बेसिकली देखो क्या होता है कि कई बार अब ये चैप्टर है पूरा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमें इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है 1 या 2 क्लास मेरी थ्योरी में निकल जाए। थ्योरेटिकल पार्ट सारे लॉ बताने की ज़रूरत होती है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप क्यों आई। ठीक है। और उसमें क्या लॉ लगते हैं क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो उसके अंदर वही नियम लगेंगे। तो वो नियमों के बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना। जब वो नियमों के बारे में पता होगा तब जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। है ना। तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पार्टनरशिप का जन्म क्यों हुआ, आई क्यों। तो देखो हमने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर कि फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं 3 तरीके के। ठीक है। पहले समझते जाना फिर कॉपी कर लेना। और वैसे भी नोट्स तो मैं आप लोगों को दे ही दूंगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 3 तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं जो आपने पढ़े हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर। आपको याद दिला रहा हूँ पिछली क्लास की। आपने पढ़ा था जब एक ही पर्सन काम करता है बिजनेस करता है तो हम उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी आपने। फिर हमने पढ़ी एक होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। वैसे तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर जो पढ़कर आए हो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और तीसरा जिसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते थे तो वो है कंपनी। तो अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। और अब आपका मन ये कहेगा कि सर हमें तो कुछ भी नहीं पता 11th क्लास के बारे में है, ध्यान ही नहीं देते थे। अब तो बोर्ड एग्जाम है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो बात तो ठीक है। तो मैं वैसे तो आना चाहिए आप लोगों को लेकिन अगर नहीं भी आता है तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें चाहे आता है या नहीं आता मैं सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दूंगा। डोंट वरी एट ऑल।
तो चलिए बच्चों, अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्म ऑफ बिजनेस देखो 3 तरीके की है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक होती है पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनी। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखो आप, जैसे कि पिक्चर में मैंने हर चीज़ बताई है कि एक ही आदमी काम करता है। ठीक है। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़कर आए हो, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग काम करते हैं, और कंपनी का तो केस ही अलग होता है, वहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत एक लंबा चौड़ा स्केल होता है। अभी देखो हाल फिलहाल मैं आप लोगों को जो कंपेयर करूंगा ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपेयर करूंगा। क्या फ़र्क होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, तो बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको एक बात बताई है, जरा देखो, हर हर फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, यानी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात मान के इसमें अपन चलते हैं कि मान के चलो 10 लाख रुपीज़ लगाकर इस आदमी ने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो सारा रिस्क को बेयर करने वाला बिजनेस के अंदर यही है। ठीक है। क्यों रिस्क बेयर करने वाला कि इन द सेंस क्या, फर्स्ट पेन पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कल को मान लो बिजनेस डूब जाता है, तो ये सारी रिस्क इसकी बेयर होगी, और हंसता चेहरा रोता हुआ हो जाएगा, और इसके आंसू बहना चालू हो जाएंगे। ठीक है। रोना चालू हो जाएगा, ये क्यों बोलेगा, लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं। ना तो डिसीजन लेने वाला इसके साथ कोई था, सारा रिस्क फैक्टर इसी को ही बेयर करना था। 10 लाख रुपए लगाए, डूब भी इसकी का गया। ठीक है। लेकिन अगर वही काम अगर मैं पार्टनरशिप के अंदर काम करूं, तो अब की बार 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो 5 लाख रुपए ये आदमी लगाएगा, पार्टनर ए, मान के चलो ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है। तो क्योंकि पार्टनरशिप में ये होता है कि कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, और 5 लाख रुपए ही मान के चलो 5 लाख रुपीज दूसरे ने लगाए, तो 2 लोग अगर मिल के पार्टनरशिप बिजनेस अगर करते हैं, तो एक तो रिस्क फैक्टर डिवाइड हो गया। पहले तो एक आदमी का ही 10 लाख रुपए पूरा डूब रहा था, अब दोनों का मिलाकर 5-5 लाख रुपए हैं, तो एक आदमी का नुकसान कम होगा। यानी हंसता चेहरा रोने वाला हो जाएगा, लेकिन अब की बार इतने लंबे आंसू नहीं बहेंगे जितना पहले बह गए थे। पहले तो बंदा अपना हाथ पकड़ के बैठ गया था कि मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा भैया, मैं तो वापस बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगा। लेकिन अब वो ठीक है, दोनों के पास पहले 10 लाख कहाँ, 5-5 लाख में डिवाइडेड है, तो कहीं ना कहीं रिस्क आपका फैक्टर कम है, तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके अंदर। तो ये तो है इसका एक बेनिफिट। अगर ये बेनिफिट है तो कुछ लॉसेस भी होते हैं इसके अंदर। लॉस कैसे होते हैं, डिसएडवांटेज भी होता है, कह सकते हैं हम उसको डिसएडवांटेज। जैसे मान के चलो अगर ये बिजनेस के अंदर 60,000 रुपीज का प्रॉफिट अगर अर्न कर रहा था, ठीक है, मान के चलो इसने प्रॉफिट अर्न किया 60,000 रुपीज का अपने बिजनेस के अंदर, तो वो 60,000 रुपीज के प्रॉफिट को एंजॉय करने वाला ये अकेला पर्सन था। लेकिन यहाँ पर 60,000 रुपीज ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 रुपीज इसको मिलेंगे, 30,000 रुपीज इसको मिलेंगे। देखो जब रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां देखा जाए तो प्रॉफिट बांटना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगने लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है। लेकिन क्या करें, हर आदमी को अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना पड़ता है। किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा लगता है, तो किसी को पार्टनरशिप। आपको अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो करना है, आपको लगता है कि नहीं साथ में कोई एक डिसीजन लेने वाला पर्सन चाहिए, कि कल को मान लो कोई बड़ा डिसीजन लेने जाए तो कोई डिस्कशन करने वाला पर्सन होना चाहिए, तो वो क्या काम करेगा, पार्टनरशिप को चूज करेगा। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को कर रहा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई डिसीजन लेने वाला पर्सन ही नहीं है ना। तो ये एक बड़ा फैक्टर है रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन एज द केस में भी हर आदमी को अपने अपने चॉइस के हिसाब से फॉर्म ऑफ बिजनेस को लेना पड़ता है। हालांकि हमारा जो इस चैप्टर का डिस्कशन है वो है पार्टनरशिप के ऊपर। तो चलिए अब बात ये करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमारे को कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कैसे हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना चालू करो, इन दिस चैप्टर फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इन दिस चैप्टर, लिखना चालू करो, इन दिस चैप्टर फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। ठीक है। इन दिस चैप्टर फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। और वो कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहला अकाउंट प्रिपेयर होगा। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ वीडियो के बीच में ये देखने आया हूं कि वाकई आप लोगों की पढ़ाई सीरियसली भी चल रही है या नहीं। करना सिर्फ आपको ये होगा कि वीडियो के किस टाइम पर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो टाइम नोट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना होगा। तो बच्चों अगर आप भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको हमारे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिलेगा और आपके डाउट क्लियरिंग भी तुरंत होंगे, फेस टू फेस होंगे। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द कॉल करें और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें। और दूसरा अकाउंट कौन सा प्रिपेयर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपका मन कहेगा कि सर क्या ये 2 ही अकाउंट बनेंगे केवल इसमें? मैंने कहा हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 2 ही अकाउंट बनेंगे इसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कहीं ना कहीं मन में एक सवाल उठ रहा है, पता है क्या? कि सर ये सुना सुना सा नाम दिखता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा हाँ बच्चों, सुना हुआ नाम है। आप जो अपने 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़कर आए हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी का ही भाई बंधु है। अच्छा सर वैसा ही है क्या? मैंने कहा हाँ वैसा ही है। तो सबसे पहले तो देखो, इसको समझने के लिए आप लोगों को क्या काम करना है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया कहाँ से। आपको पुरानी यादें दिलाता हूँ, लिखो पुरानी यादें। पुरानी यादें कौन सी? 11th क्लास की, ठीक है, जिससे आपको ध्यान आए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना कहाँ से। कई बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही खाली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम पार्टनरशिप में बनाते ही नहीं है। तो वो बच्चे सरासर गलत सोचते हैं ऐसा। कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन साथ में एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, और वो कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा ये बात है क्या? हाँ वही तो देखो यहां पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं तो आप बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी। आपका टीचर, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको मैंने तो ये बात बताई होगी, और अगर आप किसी और टीचर से पढ़े हुए हो तो आपके स्कूल के टीचर ने भी आपको ये बात जरूर बताई होगी कि यहाँ पर फैक्ट्री और प्रोडक्शन से लिंकअप चीज़ें आती हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और यहाँ पर सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाया करता था ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? यहाँ पर आ जाया करता था आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आता था, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बंद हो जाता था। या तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आएगा, है ना, या फिर ग्रॉस लॉट सीडी आएगा। फिर इसी को हम क्या करते थे? आगे एक्सटेंड कर दिया करते थे, आपको याद हो तो। इसी को हम आगे एक्सटेंड कर दिया करते थे, और यहां से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू हो जाता था, है ना? और आपके टीचर ने आपको क्या बात बताई थी कि इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस क्या आता है? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिस से संबंधित सारी चीजें आती हैं। किससे संबंधित सारी चीजें आती हैं? ऑफिस से लिंकअप सारी चीजें आती हैं, ऑफिस रिलेटेड, ठीक है। और मजे की बात बताऊं, ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बीडी में ट्रांसफर हो जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अभी देखो, अब इसके अंदर ऑफिस से लिंकअप जितनी भी चीजें हैं वो कहां पर आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैं आपको देखो याद दिलाता हूं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आया करता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आता था, है ना? ये नेट प्रॉफिट सीडी आता था, और यहाँ पर आपका ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बंद हो जाता था। भाई डेबिट में लिखोगे तो नेट प्रॉफिट सीडी, और क्रेडिट में लिखोगे तो नेट लॉस आता था, और यहाँ पर बंद हो जाता था अपना। लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में जाके ट्रांसफर करते थे, लेकिन अब पार्टनरशिप में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अब आपका ये बंद होने वाला नहीं है, ये और एक्सटेंड होगा, है? हाँ ये और एक्सटेंड होगा। और ये नेट प्रॉफिट सीडी, ये जो एक्सटेंड हुआ है ना, देखो सबसे ऊपर वाले को आपने बोला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपने बोला पीएनएल अकाउंट, अब ये जो सबसे नीचे जो एक्सटेंड हो रहा है ना, इसी को ही तो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओ, ये नेट प्रॉफिट सीडी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा था ना, ऐसे नेट प्रॉफिट सीडी भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसको आप बोलोगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी, ठीक है? ये बाई नेट प्रॉफिट बीडी आ गया। अब यहाँ पे ब्ला 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 चीजें आएंगी, यहाँ पे भी ब्ला ब्ला चीजें आएंगी। अब क्या चीजें आएंगी वो मैं बताऊंगा आपको। अब आपका मन ये बोलेगा कि सर आपने क्राइटेरिया बताया था कि फैक्ट्री से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ऑफिस से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो आएंगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी जो भी होगी। एक्सपेंसेस डेबिट में और इनकम क्रेडिट में, ये हम 11th में पढ़ के आए हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बता रहे हो कि इसी का एक एक्सटेंशन होगा और यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किससे संबंधित चीजें आती हैं? तो मैंने कहा बच्चों याद रख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित चीजें आती हैं। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से लिंकअप,
P&L अकाउंट में ऑफिस से लिंकअप और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से लिंकअप। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सिस्टमैटिकली फॉर्मा लिखवाऊंगा, वो फॉर्मेट लिखवाऊंगा कि अब आप देखना कि उसमें कौन कौन सी चीजें कहां कहां आती हैं। तो यहां लिखो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो करना क्या है, देखो अपन लोगों को ये देखो यहां पर आप एक लाइन खींचो। अब मैं देखो केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही फॉर्मेट लिखा रहा हूं आपको मैं। सर इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं आएगा क्या? मैंने कहा नहीं। सर P&L अकाउंट बनाने को भी नहीं आएगा क्या? मैंने कहा नहीं। सर केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आएगा? मैंने कहा हाँ। सर ऐसा क्यों? आपने तो कहा पार्टनरशिप में सब कुछ बनता है। देखो क्वेश्चन मेकर इस बात को जानता है कि आप 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख कर आ चुके हो। अब सारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ही क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा। तो आप ऊपर ही ऊपर क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब वो 31 मार्च है, वॉट एवर जो भी है आप वो यहां पे लिख दोगे। डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। और आप जानते हो कि डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट एंड अगेन पर्टिकुलर, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो, है ना? अब ध्यान से सुनना, देखो बच्चों याद ही करना है आपको, इसमें कोई इफ बट नहीं है, आपको याद ही करना है। डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये गिनी चुनी घिसी पिटी चीजें आती हैं, बहुत आसान चैप्टर है। बस जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करते चले जाओ। देखो पार्टनर कम से कम 2 चाहिए होते हैं, 2 की जगह पार्टनर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट मानता हुआ चल रहा हूं कि हमारे 2 पार्टनर है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पार्टनर को कितना मिला, इधर देखो कैसे होगा। बी पार्टनर को कितना मिला, यहां लिखोगे दोनों का अमाउंट। क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बस आपको तो चिपकाना है। डेबिट साइड में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना है, बी को कितना है लिखा, और इन दोनों का टोटल बाहर लिख देंगे। अच्छा, यहां पर बाई नेट प्रॉफिट बीडी लिखोगे। अब आपको बताऊं ये नेट प्रॉफिट बीडी कौन सा है? ये वही वाला नेट प्रॉफिट बीडी है जो पीएनएल अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ है। देखो ये वाला, देख रहे हो? अब सर ये भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा क्या? हाँ, ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा, आपको केवल चिपकाना है, कुछ नहीं करना। अगर पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, डेबिट में आ जाएगा। पार्टनर को अगर आपने सैलरी दी है तो वो भी डेबिट में आ जाएगी। ए पार्टनर को कितनी दी है, बी पार्टनर को कितनी दी है, ठीक है, वो भी आ जाएगी यहां पे। ठीक है, एक्सटेंड कर दो फॉर्मेट को। ए और बी पार्टनर को कितनी कितनी सैलरी मिली है वो भी आ गया। ओके, अब इसका टोटल भी देखो बाहर आ जाएगा। कई बार हम पार्टनर को कमीशन भी देते हैं तो वो कमीशन भी आ जाएगा पार्टनर को। टू पार्टनर्स कमीशन। ए पार्टनर को कमीशन कितनी है, बी पार्टनर को कमीशन कितनी है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, जिस भी पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हो वो आ जाएगा यहाँ पर। और यहां पर आपकी क्या चीज आ जाएगी, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई चार्ज कर रहे हो तो देखो पार्टनर को कोई चीज देते हैं तो डेबिट साइड में आएगा, और पार्टनर से कोई चीज चार्ज करते हैं तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कहां पर आ जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए पार्टनर से कितनी चार्ज की, बी पार्टनर से कितनी चार्ज की, वो आ जाएगी यहां पर। ठीक है, और ये अपन ने बाहर जाके लिख दिया टोटल इसका। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। हाँ सर, और भी कोई चीज आती है क्या? अगर आपने कोई चीज रिजर्व में ट्रांसफर कर दी तो रिजर्व आएंगे। सर रिजर्व में कोई ट्रांसफर कर देते हैं तो वो भी आता है क्या? हाँ, वो भी आ जाता है। अगर कुछ भी चीज आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो मैं एग्जाम्पल से और सारी बातें आपको बता दूंगा। फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करोगे आप। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करना। डेबिट साइड में कम आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट में आ रहा है तो नेट लॉस। तो यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट CD। ए पार्टनर को कितना आया? सर ऊपर भी तो नेट प्रॉफिट था, मैंने कहा वो BD था, और ये नेट प्रॉफिट CD है।
ठीक है, तो ए पार्टनर को कितना देंगे, बी पार्टनर को कितना देंगे, दोनों चीजें यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, और इसका टोटल यहाँ पर मैच हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का टोटल। ठीक है, क्योंकि आपने ये देखो, आप लोग पहले भी कर चुके हो कि किस तरीके से बैलेंसिंग फिगर करते हैं, ये आप लोगों को पता है, 11वीं क्लास में सीख कर आए हो बैलेंस, अपना बैलेंसिंग फिगर करना। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली, सैलरी मिली, ठीक है, कमीशन दी आपने। मैंने आप लोगों को अब तक ये बात बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को जो चीजें देते हैं वो आती हैं, और जो चीज पार्टनर को नहीं देते हैं वो चीज आती है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही बात बताई मैंने आपको, है ना। तो सर अब आपका मन कहेगा सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो ना। मैंने कहा बात तो सही कहते हो, इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल इन द सेंस आप ऐसे समझ के चलो, जैसे कि मान के चलो मैनेजर, मैनेजर इज नॉट द पार्टनर ऑफ अ फर्म। अगर हम मैनेजर को कोई भी सैलरी दे दूंगा, तो मैनेजर को अगर सैलरी दी तो वो कहां पर आएगा, मैनेजर को सैलरी दूंगा तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर पार्टनर को सैलरी दूंगा तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ रहे हो आप मेरी बात, बिकॉज मैनेजर इज नॉट द पार्टनर, है ना। तो अब आपका मन कहेगा कि सर इन सब बातों को सर आप लिखवा दो ना। ठीक है, तो ठीक है मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। तो लिखो, हाथ का निशान डालो और हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो आप इसके अंदर, इट इज टू बी नोटेड, इट इज टू बी नोटेड all those items, all those items which are related to partner, which are related to, all those items which are related to partners will be recorded in, will be recorded in profit and loss appropriation account, will be recorded in profit and loss appropriation account, and those items which are not related, are not, which are not related will be recorded in, will be recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो अब मैं हाईलाइट कर देता हूं, ऑल दोज आइटम, इट इज नोटेड ऑल दोज आइटम विच आर रिलेटेड टू पार्टनर, जो चीज रिलेटेड टू पार्टनर है रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो नॉट रिलेटेड टू पार्टनर है, नॉट रिलेटेड, विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सिंपल, ये की पॉइंट्स हैं आपको आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए। अब आपको ये नियम पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। क्वेश्चन के अंदर अगर आ गया मैनेजर कमीशन तो आप झट से समझ जाओगे, दिमाग की घंटी बजेगी, हाँ सर ये तो आपका पीएनएल अकाउंट बना दो सर झट से। और अगर मान के चलो आपको दे रखा होगा पार्टनर की कमीशन या पार्टनर की सैलरी, दिमाग की घंटी बजेगी। ठीक है, और वहां पर आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपको पार्टनर को देना है। तो चाहो तो लिख भी लो, एग्जाम्पल भी मैं लिखवा देता हूं, लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, for example, if partner commission, if partner commission given recorded in profit and loss appropriation, ठीक है ना। if, ये तो हो गया ये पहला पॉइंट।
सेकंड पॉइंट, इफ मैनेजर कमीशन इज गिवन, पार्टनर को कमीशन ना दे के मैनेजर को देते हैं, मैनेजर कमीशन इज गिवन, तो कहां रिकॉर्ड होगी? इट विल बी रिकॉर्डेड इन, it will be recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना यहां तक? बिकॉज मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर, बिकॉज मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर, नॉट अ पार्टनर, क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं है, इसलिए आप उसको कहां पर दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों देखो, अब यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब तक की बातों में मैंने आपको यही बात बताई कि पार्टनरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, तीन तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। हमारा आज का फोकस रहेगा पूरा पार्टनरशिप के ऊपर, क्योंकि हमारे 12th क्लास के अंदर जो यूनिट है वो पार्टनरशिप के ऊपर है। हमें पार्टनरशिप के अंदर जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल, उसके अंदर हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन पहले पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट को आप ग्रॉस प्रॉफिट सीडी को बीडी में ट्रांसफर करते थे, नेट प्रॉफिट को आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया करते थे क्लास 11th में। लेकिन अब आपका जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन हुआ करता था पीएनएल अकाउंट में, अब पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्राइटेरिया यही है कि जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से संबंधित चीजें आती हैं, पीएनएल अकाउंट में ऑफिस से संबंधित चीजें आती हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित चीजें आएंगी। फिर उसके बाद मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया कि हम पार्टनर को क्या क्या चीजें देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, पार्टनर कमीशन, रिजर्व्स, यही सब चीजें आती हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और मैंने नोट के रूप में आपको ये सब चीजें लिखवा भी दी। अब हमारा जो नया कंसेप्ट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है? पार्टनरशिप डीड के ऊपर। ठीक है, सवाल ये उठता है सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? मैंने कहा देखो, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर होता है तो वो एग्रीमेंट करता है। पार्टनरशिप दो दोस्तों के बीच में हो सकती है, दो भाइयों के बीच में हो सकती है, किसी भी दो पर्सन के बीच में हो सकती है, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, कोई भी, चाहे वो नोन हो या नहीं हो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। लेकिन आपस में चाहे रिलेटिव हैं या नहीं है, आपस में उनको क्या रखना चाहिए? आपस में उनको एक डीड रखनी चाहिए, यानी एक एग्रीमेंट रखना चाहिए कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, कितने पैसे के लिए आ रहा है, किस पार्टनर का। देखो पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट के अंदर ये ए और बी दो पार्टनर है, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, इन दोनों का पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर नेम डिसाइडेड होगा, नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड होगा, है ना, और कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा ये कैपिटल डिसाइडेड होगा, है ना। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये भी डिसाइडेड होगा, किस पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कितनी बोनस मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा। यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सारी चीजें मेंशन पहले से ही होती हैं कि किस पार्टनर को क्या चीज देनी है। ठीक है, अगर मान लो वो मेंशन नहीं करते, देखो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर यही बात बताने वाला हूं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखते हैं। जो मैंने आपको वर्बली बात बताई, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑलरेडी मेंशन होती हैं, जिसमें हमको ये लगने लगता है कि हाँ ये चीजें डिस्प्यूट अराइज कर सकती हैं। उन सभी चीजों को आप पहले से ही मेंशन करके चलो। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो दो पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपस में डीड नहीं रखी, यानी एग्रीमेंट नहीं रखा, शुरू में उनमें झगड़ा नहीं था, बाद में जाके झगड़ा हो जाता है और झगड़ा करते हुए वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट क्या फैसला देगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बात बोलता है, वो सारे प्रोविजन मैंने आप लोगों को बताने हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसमें मैं बताऊंगा डीड होती है तो क्या होता है, डीड नहीं होती है तो क्या होता है। अब आप बोलोगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है? सर ये सर हमारा तो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल कराओ ना। मैंने कहा बच्चों क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आएगा अगर डीड होगी तो क्या काम करोगे, डीड नहीं होगी तो क्या काम करोगे। तो अगर आपको वो नियम याद होगा तभी तो आप कर पाओगे, अगर आपको नियम याद होगा तभी तो आप कर पाओगे कि अच्छा डीड है, क्वेश्चन में लिखा है तो हमें ये नियम अपनाना है, डीड नहीं है तो हमें ये नियम अपनाना है। तो अब आपको नियम नहीं पता होंगे तो वो क्वेश्चंस को भी करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हमारी अगली क्लास के अंदर डीड के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।